थी को सब बाय करने के लिए आते हैं, जहाँ पे थी थोड़ा सैड लग रहा होता है और सब उसे बाय कह रहे होते हैं और बेस्ट ऑफ लक कह रहे होते हैं, उसे हग करते हैं। और उसका फादर पायू को कहता है कि तुम भी उसके साथ पढ़ने क्यों नहीं आ जाते, तो पायू कहता है मैं ट्राई करूंगा। और नॉय ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है और सब उससे बातें कर रहे होते हैं। नॉय छुपने की कोशिश करता है थी से, थी की नजरें नॉय को ही ढूंढ रही होती है पर उसे देख नहीं पाता। नॉय दूर से उन्हें देख रहा होता है, जहाँ पे सब उसे बाय बोलते हैं और नॉय देखता देखता है जब उसकी गाड़ी चली जाती है तो नॉय पीछे से कहता है हमेशा के लिए बाय थी और वहां से चला जाता है। थी सैड बैठा होता है। नॉय जब जा रहा होता है तो वो कहता है मैं तुम्हें दूर से ही बाय बोल सकता था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद वो कहता है कि बेस्ट ऑफ लक। थी सैड बैठा होता है। नॉय कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। उसे याद आता है जब वो पहली बार उसके घर आया था। नॉय कहता है जब तुम मेरे घर पहली बार आए थे मैंने तुम्हें देखा था, तुम मुझे लीडिंग लेडी की तरह लगे थे। उसे याद आता है जब थी ने उसे कहा था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ। तो नाय कहता है मैं तुम्हारी नजरों में कूल बनना चाहता था, मैं चाहता था कि तुम मुझे पसंद करो। और उसे ये सब कुछ याद आ रहा होता है। फिर वो कहता है मैं कंफ्यूज था, मैं स्टार्ट से ही कंफ्यूज था अपनी फीलिंग्स के बारे में। और कहता है कि मुझे नहीं पता हम दोनों में से कौन किसे पहले पसंद करने लगा, तुम या मैं। और फिर वो उसकी तरफ प्यार से देख रहा होता है और उसे वो भी याद आता है जब उसने उसके माथे पे किस किया था। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, आज से ही तुम्हें इतना मिस कर रहा हूँ। और उसने डेस्टिनी के बारे में जो थी से पूछा तो वो भी उसे याद आता है। उसके बाद वो याद आता है जब उसने कहा था कि आई होप तुम्हें पसंद आए। दरअसल वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात कर रहा था तब, और जब पाम फूल फेंक के गई थी तब मुझे इतना बुरा नहीं लगा था, और मैं बस तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। उसे वो याद आता है जब थी का नंबर 1 निकला था, उसका मतलब उसे पता था कि इसका मतलब लव है। और वो कहता है शायद यही डेस्टिनी है, हम दोनों का मिलना, और ये क्लियर है। उसके बाद उसे याद आता है जब थी को वो कह रहा था कि अपना दिल मेरे लिए खोल दो, और जहाँ पे वो उसे आई लव यू कहता है और वो ऐसे बैठे होते हैं। और वो भी याद आता है जहाँ पे वो कहता है मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ। फिर उसे वो लम्हा याद आता है जब वो पहली बार मिले थे और नॉय कहता है शायद मुझे तुमसे स्टार्ट से ही फ्लर्ट करना चाहिए था। नॉय मेन्यू बता रहा होता है जहाँ पे वो थी की तरफ देखता है, कहता है तुम्हें भी सेम चाहिए क्या, तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम भी मेरी तरह की चीजें पसंद करते होगे है ना। और थी कहता है इसे पता है कि कैसे स्वीट टॉक करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि हालांकि मुझे पता है ये सब कुछ बस मेरे दिमाग में है, क्योंकि वो सब कुछ इमेजिन कर रहा होता है कि नॉय के साथ बैठा है। उसके बाद वो कहता है बहुत दिन हो गए हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और वो एक कीचेन उठाता है, उसे नॉय की याद आती है जहाँ पे नॉय ने कहा था कि मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा। उस कीचेन की तरफ देखते हुए वो कहता है कि मैंने तुम्हें मिस किया और मैंने वातु को मिस किया, मैंने उस लम्हे को मिस किया जब हमने टेंपल में इकट्ठे गुजारा था। मैं उस लम्हे को मिस करता हूँ जब हमने प्लेट्स पे लिखा था। और ऐसे ही बातें कर रहा होता है। कहते हैं सबसे ज्यादा मैंने मिस किया जिस शख्स को वो तुम हो नॉय। और वो लिखने वाला होता है तभी नॉय को वो फिर से इमेजिन करता है कि आया है और उसने नॉय और थी का नाम लिखा है। जब वो लिख लेता है तो वो कहता है थी को कि चलो लिखो ये नाम। और थी कहता है मुझे तुम्हारे बोलो हुआ हर वर्ड याद है नॉय। और नॉय कहता है कि देखो मैंने तुम्हें अपने प्यार में डाल लिया ना। तो थी कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। और वो अपना और नॉय का नाम मिटाने लग जाता है और कहता है मुझे ये खत्म करना होगा। और उसे याद आता है वो बैठा होता है और नॉय को इमेजिन करता है कि वो कह रहा है कि मैं पाम से फ्लर्ट करने जाऊंगा, और ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन होती हैं। और वो ऐसे ही बैठा होता है। फिर वो कहता है कि हमेशा के लिए बाय नॉय, अब मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगा, तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, तुमसे दूर रहूंगा। और ऐसे ही सैड सा बैठा होता है। उसके बाद नॉय जा रहा होता है जहाँ पे उसे बहुत सारी चोटें लगी होती है और हमें पता चलता है कि वो फिर से फाइटिंग करना उसने स्टार्ट कर दी है। पीछे से व्यू आती है और वो दोनों बैठे होते हैं जहाँ पे व्यू कहती है कि ये बहुत पेनफुल है, अब तुम क्या करोगे, बताओ आगे क्या करोगे, तुम ऐसे ही छोड़ दोगे क्या। और कहती है कि नॉय को वापस आना होगा लेकिन अकेले, क्योंकि तुम्हारी गैंग तो खत्म हो गई है, अब नहीं है तुम्हारी गैंग। तो वो कहता है मैं क्या करूं सीज। व्यू कहती है सबसे पहले तो तुम्हें अपने फ्रेंड थ्यू के पास जाना होगा, उसके बाद अपने हार्ट की बात माननी होगी। और नॉय कहता है कि कहने में ये आसान है। व्यू कहती है करने में तो ये और भी आसान है। नॉय उसकी तरफ देखता है, वो ऐसे ही बैठे होते हैं। फिर वो फिस्ट पंच करते हैं। व्यू कहती है तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाना चाहिए, उसे सॉरी बोलना चाहिए, उसे भेजती है। वो जाता है, थ्यू बैठा होता है उसके पास, वो बैठता है थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठा रहता है। फिर वो कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार। और
उसे बैठा होता है। थ्यू कहता है तुम फाइट करने गया, मुझे इनवाइट भी नहीं किया, इसलिए तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ चोटें हैं, मेरे पे नहीं। तो नॉय कहता है मैं फिर से जाऊंगा, तुम आओगे? तो थ्यू कहता है लेकिन किस नाम से हम जाएंगे? और नॉय कहता है थ्यू वात ब्लू और नॉय वात ब्लू से, और उसके हाथ से डायरी लेते हुए उसे दिखाता है कि ये मैं हूँ और ये तुम हो, और उसे गले लगा लेता है बैक साइड से और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। उसे सॉरी बोलता है और कहता है मैं चेंज हो गया इसलिए। फिर थ्यू कहता है तुम चाहे जितने चेंज हो, मैं तुम्हारी कभी भी साइड नहीं छोड़ूंगा। और उसे कहता है कि तुम बहुत ज़ोर से ही हग कर रहे हो, मुझे दर्द हो रही है। और व्यू उन्हें देख के स्माइल कर रही होती है। वो ऐसे बैठे होते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नॉय कहता है तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना, तो थ्यू कहता है नहीं। उसके बाद वो सेलिब्रेट करते हैं उनकी फ्रेंडशिप दोबारा होने पे, और ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पे वो बैठे होते हैं, और नॉय उसको उसका वाटरप्रूफ लॉकेट देता है। थ्यू वो लेता है और कहता है कि हमारा जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी गैंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, एक मेंबर अभी भी मिसिंग है और तुम्हें उसे ले आना चाहिए। और नॉय को याद आता है जब उसने डायरी देखी थी जिसके ऊपर थी ने उसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए हुए थे, और वो पॉइंट्स पढ़ता है उनके आगे 10 पॉइंट देता जा रहा था। वो पॉइंट पढ़ता है जहाँ पे वो फाइट के बारे में बताता है, उसे 10 पॉइंट देता है। जहाँ पे वो उसे साथ ना छोड़ने का पॉइंट पड़ता है, उसे 10 पॉइंट देता है। उसके बाद वो डिज़र्ट वाला पॉइंट पड़ता है और उसके लिए भी उसे 10 पॉइंट देता है, और कहता है आगे लिखता है कि ये बहुत यमी था। उसके बाद वो अगले पॉइंट पड़ता है जहाँ पे उसे टेंपल फेयर में लेके जाना था, वहाँ पे उसने 9 पॉइंट दिए थे, लेकिन फिर भी वो उसे एक साथ में पॉइंट दे के 10 पॉइंट कर देता है, और कहता है तब मैंने जानबूझ के तुम्हें 9 दिए थे, अब तुम्हें 10 दे रहा हूँ। उसके बाद वो आखिरी पॉइंट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि उसके पेरेंट्स को मैं अपना बना के रहूँगा, जहाँ पे थी कहता है तुम्हें एडवांस में 10 पॉइंट दे रहा हूँ, और नॉय स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद थ्यू कहता है कि वो मेरे पास आया था उस दिन और मुझे बता रहा था कि थी कह रहा था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, और नॉय वातलू गैंग को कभी नहीं छोड़ना चाहता था, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था, जिसकी वजह से उसे ये सब कुछ छोड़ना पड़ा। और जब उसका फ़ोन आया था नॉय का उसको, तब उसने बहाना मारा था कि वो मूवी देख रहा है, और नॉय ने उसे कहा था वापस आओ, तो उसने झूठ बोला था। उसके बाद वो थ्यू कहता है कि उसने मुझे एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम खुद आकर मुझे एक्सप्लेन करो। और कहता है जो बॉक्स उसने तुम्हें दिया था वो तुमने देखा? तो नॉय को याद आता है जो उसने बॉक्स उसे दिया था उसमें बुक्स थी की तरफ से, और उसे फाइटिंग कह रहा होता है। उसके बाद उसकी मॉम ऊपर से आती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो नॉय कहता है मैं चिंग माई जाना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है जाना चाहते हो तो जाओ। तो वो कहता है कि मैं कल चला जाऊँगा, लेकिन उसकी मॉम कहती है आज क्यों नहीं? तो आज जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉय खुश हो जाता है, उसे गले लगा लेता है और उसे कहती है इसकी मॉम के जब तुम्हारा दिल ही यहाँ पे नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ पे कैसे रोक सकती हूँ, और वो खुश हो जाता है। फिर नॉय और थी वहाँ से जाते हैं, वो उन्हें बाय करते हैं और रास्ते में वो खाना खाने के लिए रुकते हैं। उसके बाद रात हो जाती है और नॉय की बाइक ख़राब हो जाती है, और वो कहता है कि हम चलते हैं ऐसे ही, लेकिन थ्यू कहता है हमें रेस्ट करनी चाहिए, और वो उसे बड़ी मुश्किल से मनाता है। उसके बाद वो वहीं पे टेंट लगाते हैं। सुबह टाइम वो जाते हैं जहाँ पे थी आता है और नॉय स्माइल करता है। थी कुछ नहीं कहता, बस वो कहता है नॉय। तो नॉय कहता है कि हेलो, और उसके बाद थ्यू दरवाज़ा खोलता है, वो उसे फ्लावर देता है जैसे उसने पाम के टाइम दिया था। वो फ्लावर लेके आगे आता है और उसे फ्लावर देता है। उसके बाद वो उसे कहता है ये तुम्हारे लिए, मैं अपने दिल से तुम्हें दे रहा हूँ, और उसकी तरफ स्माइल करके देखता है, लेकिन थी कुछ कह नहीं रहा होता, वो खामोश खड़ा होता है। थ्यू कहता है ये सच्चे दिल से तुम्हें दे रहा है, सच में तुम्हें दे रहा है, तुम ले लो इसे। और थ्यू उसकी तरफ ऐसे ही कहता है, लेकिन थी आगे से नहीं पकड़ होता बल्कि वहाँ से चला जाता है, और ऐसे जा रहा होता है। नॉय पीछे से आके पकड़ लेता है उसे, और थी कह रहा होता है प्लीज़ मुझे जाने दो, और ऐसे रोने वाली शक्ल बनाई होती है और कहता है मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे छोड़ दो और तुम अपने रियल वाले में चले जाओ। इस तरह से उसे कह रहा होता है, लेकिन नॉय उसे नहीं छोड़ रहा होता, और ऐसे ही रोने वाली शक्ल उसने भी बनाई होती है। थ्यू कहता है कि तुम वापस क्यों नहीं चले जाते अपनी रियल सेल्फ में? तो नॉय उसको छोड़ देता है और रोते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ आज रात सो सकता हूँ? तो थी कहता है तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। फिर वो कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ? लेकिन वो आगे से कुछ नहीं कहता और वो उसे ही खड़ा होता है। आई होप थी उसका प्यार एक्सेप्ट कर ले। पार्ट 1 मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।